जय जगन्नाथ, जय लोकनाथ, जय भगवती। उड़ीसा, ओड्र देश, उत्कल, कलिंग, ये सारे जो नाम हैं वो उस भूमि के नाम हैं जहाँ सदियों से कलाएं, विद्याएं, नृत्य, संगीत, काव्य, चित्रकला, शिल्पकला पनपती रही। ईसु के पूर्व भी वहाँ नृत्य संगीत का क्या महत्व था, उराणी गुम्फा जाके आप देखेंगे भुवनेश्वर के बाहर, देखते ही रह जाएंगे। और उसके बाद परंपराएं चलती आईं, चाहे वो परशुरामेश्वर, मेघेश्वर, ब्रह्मेश्वर, बैताल देऊल से लेके मुक्तेश्वर, कितने सारे, और कोणार्क को कौन नहीं जानता। ये मंदिर इतने प्रसिद्ध क्यों हो गए? क्योंकि इनकी बाहरी दीवारों पर और अंदर भी, छत पे भी, घुम्मट पे भी, शिखर पे भी प्रचुर मात्रा में नृत्य की तरह तरह की भंगियां अंकित है। लगता है कि पत्थर जैसे सजीव हो गया, अभी बोलेगा, अभी ये वीणा झंकृत होगी, अभी ये मंजीरा बजेगा, अभी वेणु का नाच सुनाई देगा, और अभी तरह तरह के नृत्य भंगियां हमें दिखेंगी। ये पूरा एक अद्भुत, क्या कहें इसको, अद्भुत जो है एक आयाम, एक जीवन जीने की कला, जीवन को कैसे रसमय सभर बनाया जाए, रस सभर, उसी के ये सारे आयाम हैं। वैसे भारत भर में है, लेकिन उड़ीसा में बहुत विशेष। ये मैं यदि कहूँ कि यहाँ की नृत्य शैली जो पनपी, कही गई उड़ीसी, चलो उड़ीसा की है तो उड़ीसी नाम आ गया, अच्छी बात है। भरतनाट्य शास्त्र में भी ओड्र मागधी शैली का वर्णन है, जो 4 शैलियाँ कही गई हैं। मगध बिहार का एक हिस्सा, आज के बिहार का, और ओड्र यानी जहाँ से उड़ीसा नाम पड़ा, ये पूरा एक भूभाग। तो इतना प्राचीन ये एक तथ्य है, एक सत्य है। इस नदी, ये प्रवाह, कला प्रवाह, ये नृत्य प्रवाह बहते बहते आज किस तरीके से हमारे साथ है, और उसमें जो हम गोते लगाते हैं उन्हें पता है कि दिखता तो बहुत सुंदर है। क्या भंगियां हैं, जिसको कहते हैं कि समभंग, अभंग, त्रिभंग, अतिभंग, ये सारे भंगिमाएं नृत्यकार, नृत्यांगना को सीखनी पड़ती हैं। शिल्पों को देख देख के भी सीखना पड़ता है, गुरुओं से भी सीखना पड़ता है। और जो बहुत ही सरल लगता है, विशेषकर त्रिभंग, बहुत सुंदर लगता है कि जैसे पवन के एक झोंके से लता, पुष्पित लता झूम रही है। लेकिन इसी में यदि गलती हो जाती है तो वो त्रिभंग अतिभंग में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें जिसके लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी इन उड़ीसी एक बहुत बड़ा विषय है। मेरा अपना मानना ये है कि जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अध्यात्म का दर्शन, वो सिखाया नहीं जा सकता। वो इन कलाओं में निहित है। जैसे मट्ठे में मक्खन है, लेकिन जब तक आप मट्ठे को झेरो ना, उसका मंथन न करो, तब तक मक्खन नहीं निकलेगा।
इसीलिए नृत्य विधा को मथना पड़ता है, साधना पड़ता है, और तब जाके कहीं किसी क्षण भाग्यशाली वो होते हैं कि जो नृत्य जब करते हैं तो अपने आप दर्शक गण जो है, ऑडियंस, वो ऐसे कुछ अद्भुत रस में डूब जाती है कि जहाँ फिजिकल और स्पिरिचुअल का भेद ही मिट जाता है। देयर आर नो बाउंड्रीज देन, दे बिकम वन। दूध में चीनी मिल गई वैसे। तो शरीर को मंदिर क्यों माना गया? ये सारे मंदिर जो बने हैं, जगन्नाथपुरी का भव्य मंदिर हो, ये सारे मंदिर शरीर की कल्पना से बने हैं। हमारा 1/3, 2/3, हमारा धड़, हमारा सर, ये सारे पैर उसी तरीके से मंदिर बनते गए। और शिखर, ये शिखर है। शरीर को हम मंदिर मानते हैं, और शरीर के अंदर की जो चेतना है उसको हम कहते हैं हृदय के अंदर जो दीपक है, चेतना रूपी प्रदीप, उसको हम मानते हैं गर्भगृह में मंदिर के, जो देवता का निवास है, जहाँ निरंतर प्रदीप जलता रहता है, प्रकट होता है। वही तो है मंदिर, वही है शरीर। तो शरीर को यदि मंदिर हमने मान लिया है तो उस शरीर को समझना, उसको साधना, उसका मंथन करना, और उसको इस तरीके से इसका गठन करना अपने शरीर का कि जब आपने उड़ीसी नृत्य की कोई भंगिमा की, आपने कोई अरसा किया, आपने कोई पल्लवी की, कोई मंगलाचरण किया, कोई अभिनय दिखाया, कोई दशावतार किया, कुछ भी किया, आपने जिस तरीके से मीन दंडी चाली में आप चलते आए, वीर चाली दिखाई, जो जो आप अभिनय में कहानियाँ, पात्र गढ़ते हैं, उनके अनुरूप आपका शरीर ढलता चला गया। ये सारी बातें जब मिल जाती हैं, एक कहते हैं ना एफर्टलेस, तपस्या का अर्थ क्या है कि जिसमें इतनी मेहनत लगे लेकिन जब दिखे तो ऐसा लगे अरे ये तो नदी की तरह बह रहा है, ये तो रस बह रहा है, ये तो इतना एफर्टलेस है, पता नहीं कैसे ऐसे हो गया। ये जब होता है तब स्पिरिचुअलिटी अपने आप प्रकट होती है, और वही जो रसास्वादन हम कहते हैं वही तो है स्पिरिचुअलिटी। और क्या अलग है कि उस वक्त दर्शक कलाकार एक रूप, उस वक्त नृत्य और नृत्यकार एक रूप, उस वक्त आपका पूरा एम्बियंस जो है, परिसर है, पर्यावरण आपके आसपास है, जहाँ आप नृत्य कर रहे हैं वो वहाँ पे न स्टेज दिखता है, न विंग्स दिखती हैं, न संगीतकार दिखते हैं, न कुछ दिखता है। वहाँ मात्र ज्योति पुंज दिखते हैं, ज्योति कण दिखते हैं, दर्शक भी वही, नृत्य भी वही, नृत्य करने वाला भी वही। Those are the moments of that unity, that oneness, एकात्मता, वही है स्पिरिचुअलिटी। तो उड़ीसी में इसको कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, वही है, निहित है। अब मैं इसमें आती हूँ कि यदि आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने सुंदर हैं, आपका शरीर कितना गठा हुआ सधा हुआ है, आप कितने सुडौल हैं, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ सपल यू आर, आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं, आपके हाव भाव कितने सक्षम हैं कहानी अभिनय करने के लिए। इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ ऑल दैट, देन फॉरगेट स्पिरिचुअलिटी, वो कभी भी नहीं आ सकती। देन देयर इज ओनली प्रदर्शन,
then there is only exhibition. आपको भूल जाना पड़ेगा कि आप क्या हैं। आप मात्र एक साधन हैं। आप मात्र उस शक्ति, उस नृत्य रूपी विद्या, उस नृत्य की शक्ति का बहने का एक साधन है। यदि उतना ही आप बन के रह जाते हैं तो अपने आप स्पिरिचुअलिटी तो प्रकट होती चली जाएगी। और इसका अर्थ क्या होता है कि वर्षों वर्षों तक जिन्होंने आपके नृत्य देखे होंगे वो याद रखते हैं, याद रखेंगे। चाहे वो बॉलीवुड की कितनी फिल्म्स देख लें, चाहे कितने रियलिटी शोज की उछल कूद देख लें, समरसॉल्ट्स, कार्टव्हील देख लें, चाहे वो और जो भी कर लें, लेकिन यहाँ पे पत्थर पे लकीर की तरह वो क्षण उनमें जड़े रहते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, आपका भी होगा कि लोग भूलते नहीं हैं, भुला नहीं सकते। तो उड़ीसी में जब हम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में करें तो वास्तव में जगन्नाथ के सामने आप हैं। जगन्नाथ वहीं बैठे हैं, दर्शक हैं। यदि आप शिव का करते हैं, शक्ति का करते हैं, विमला देवी का करते हैं, सरला मंगला का करते हैं, वहीं पे सारे विराजमान हो जाते हैं और दर्शक को उनके दर्शन होते हैं। अरे गीत गोविंद को ले लीजिए, गीत गोविंद को ले लीजिए। अब लगता है कि 5 वर्ष की, 10 वर्ष की, 12, 15, 16 वर्ष की हमारी नृत्य सीखने वाले लड़के लड़कियां अष्टपदी सीखते हैं। अष्टपदी का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ, उसका कॉन्टेक्स्चुअल अर्थ, भावार्थ, संदर्भ का अर्थ, उसका गूढ़ अर्थ, उसके पदार्थ, शब्दार्थ, ये बिना जाने क्या करें। तो समझ का गीत गोविंद ऐसा है कि बस ये दूध का प्याला है, चीनी वाला दूध है, पियो ना जी। यहीं पे तो हम भूल कर जाते हैं। ज़्यादातर नृत्यकार यही भूल करते हैं कि ये तो ठीक है, बस सीख लिया और कर दिया। भाई गुरु से सीखना एक बात है, उसको पचाना दूसरी बात है, प्रश्न पूछना तीसरी बात है, और उसके अंदर रम जाना चौथी बात है। तब जाके कहीं कहीं कुछ निकलता है। तो यदि आप कहते हैं या ही माधव या ही केशव मावद कई तब वादम, अब वहाँ पे मैंने देखा है कि नृत्यांगनाएं रोने लगती हैं, वास्तव में आंसू गिराती हैं। कहीं या ही माधव झटके से करती हैं, उंगली बताती हैं, कहीं एकदम मायूस हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। ये जो है अतिशयोक्ति, अति सर्वत्र वर्जयेत, विशेषकर कला में, तो ये सारी बातें भरतनाट्य शास्त्र में निषिद्ध हैं। और इसकी वजह से जो असर होनी चाहिए वो तो होती नहीं है, लेकिन ये दोष माना गया है। स्पिरिचुअलिटी तो भूल जाइए। प्रेक्षक दर्शक में इमोशन भी जागृत नहीं होते हैं। कहते हैं ये क्या है, ये क्या है, मुंह बना रहे हैं तरह तरह के, रोने बैठ गए। भाई कौन किसको कह रहा है? राधा कृष्ण को कह रही हैं। कौन से संदर्भ में कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, क्या कह रही हैं? और राधा कौन सी नायिका है? उत्तमा है, प्रौढ़ा है। कृष्ण कैसे नायक हैं? लिखा किसने है? याही का अर्थ क्या होता है? माधव कहा है, केशव कहा है, माँ वद कई तव, असत्य नहीं कहा, कई तव कहा। कई तव का अर्थ क्या है? वादम, वाद विवाद। यहाँ वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है, बस कह दिया झूठ मत बोलो। किस तरीके से, कितने तरीके से राधा कहेगी, लेकिन वो नहीं कह रही है। याद रखिएगा, जाइए
कह रही है जाओ, एक आज्ञा है, एक अधिकार है, एक स्वमान स्वाभिमान है उसमें। ये सब बातें यदि हम नहीं ला सकते तो कहाँ क्या बताएंगे। तो ओडिसी में ये समझ सकती हूँ कि हमारी सारी शास्त्रीय नृत्य विधाएं जो हैं क्लिष्ट हैं, कष्टदायक हैं, सरल भी हैं, मधुर भी हैं, तिक्त भी हैं, लावण्य भी उसमें है, उसमें लास्य तांडव भी है। लेकिन लाइट एंड शेड, किस तरीके से आपके मूवमेंट निकल के आते हैं, आप प्रयोग कैसे करते हो, शरीर को प्रयोगात्मक कैसे बनाते हो, आपके मुख भाव, आपकी हस्त मुद्राएं क्या कहती हैं, आपका हाथ कैसे कैसे गिरता है, कैसे रखते हैं, ये सारी बातें, आपके पैर कैसे उठते हैं, आप आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, साइड में जाते हैं, क्यों जा रहे हैं। तो हर एक चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चलती रहती है। ये पूरी आकृति बनके तब जाके ये नृत्य बनता है, एक भाव बनता है, एक रस उत्पन्न होता है, एक आनंद का अनुभव होता है, रसानंद का। और वहीं पे जैसे मैंने कहा, अध्यात्म यहाँ से लौकिक से अलौकिक दिव्य जगत में हमारे साथ हमारे दर्शक भी आते हैं। और उन क्षणों का जो आनंद है ब्रह्मानंद के बराबर कहा गया ना, रसो वही सह ब्रह्मानंद सहोदर। भाई बहन जैसे होते हैं वैसे ब्रह्मानंद, समाधिस्थ ऋषि मुनियों को जो दर्शन होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का आनंद है, वही आनंद रस का है, रसानंद। तब कहा कि रसो वही सह, वही है, वही है, वही है। और यदि रस नहीं है तो न नृत्य है, न संगीत है, न कोई विद्या है, न अध्यात्म है। इसीलिए फिर मैं कहती हूँ कि उड़ीसी में तो ये निहित है। हमारे सारे नृत्य जगत के कलाकार, गुरु, संगीतकार सारी ये बातें जानते हैं। जानने के बाद उसको अपनाना और उसमें रम जाना, उस पे अटल रहना, अडिग रहना और बारंबार तपस्या करना, यही तो है। और बाकी है क्या? जीवन जीने की कला यही है। रस की निष्पत्ति, रसानुभव, रसानंद आप कराते रहें, यही मेरी शुभेच्छा है। आप इस तरीके के और करती रहें, कार्य करती रहें और कलाकारों को साथ में जोड़ती रहें। अच्छी अच्छी बातें आपके माध्यम से लोग सुने, मेरी शुभेच्छा आपके साथ है। भगवती नटेश्वरी कल्याण करें। प्रणाम।